गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले नीट में पूछे गए हैं। सो चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं। द लेबल ऑफ द हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट डेट ऑफ कलेक्शन, तो उसमें होना चाहिए। नेम ऑफ द कलेक्टर भी होना चाहिए, लोकल नेम होना चाहिए, उसके साथ बायोलॉजिकल नेम भी होना चाहिए। सो इसमें जो नहीं होना चाहिए वो है हाइट ऑफ द प्लांट, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डी, हाइट ऑफ द प्लांट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स वंस ऑफ देम। तो इसमें पूछा है पहले करेक्ट स्टेटमेंट, इस पर फोकस करना है। करेक्ट स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, तो ये सही स्टेटमेंट है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये गलत है। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को। सो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर, सो ये भी गलत स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय कार्ल लिनानस एंड R.H. विटेकर गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। सो वैसे देखने गए तो बी और सी अगर गलत हो गया तो कोई भी दो स्टेटमेंट सही होना ही चाहिए, तो ए और डी दोनों सही आ जाएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो है नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय यूनिवर्सल रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ऑप्शन ए, द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड इटर्नलाइज्ड। सेकेंड ऑप्शन है when written by hand the names are to be underlined. थर्ड ऑप्शन है biological name can be written in any language. और फोर्थ ऑप्शन है the first word of the biological name represent the genus name and the second word represent the specific epithet. तो इसमें जो आंसर है वो आएगा सी, बिकॉज बायोलॉजिकल जो नेम है वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ये इसलिए क्योंकि उसको हम लोग डेड लैंग्वेज मानते हैं, डेड लैंग्वेज माना जाता है, इसलिए वो लैटिन में लिखा जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। म्यूजियम इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो पहला ही स्टेटमेंट पढ़ के आंसर मिल गया, तो डायरेक्ट मार्क कर देते हैं। द म्यूजियम ऑफ द कलेक्शन, म्यूजियम इज द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसा नहीं है। इसका सही स्टेटमेंट होता म्यूजियम इज द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो गलत स्टेटमेंट यही है, तो ये मार्क कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द टोमेटो विल एंड पोटैटो विल बी द मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। तो टोमेटो और पोटैटो का जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो मैक्सिमम, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन या जीनस, क्या होगा? तो इसका आंसर है फैमिली, तो बिकॉज पोटैटो एंड टोमेटो both belongs to the same family, that is Solanaceae. So next question, which of the following animal is correctly matched with the taxonomic category? A tiger, tigris उसका species, cuttlefish mollusca class, humans primata family और housefly musca order। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए टाइग्रिस, ये उसका स्पीसीज है। कटल फिश उसका मोलिस्का, ये क्लास नहीं है, ये एक फाइलम है, फाइलम मॉल्यूस्का आ जाएगा, तो ये हो गया गलत। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सो आगे बढ़ते। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, इंडियन कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। Next question, the living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living thing on the basis of their ability for A. Interaction with the environment and progressive evolution, B. Reproduction, C. Growth and movement, fourth. Responsiveness to touch। So इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बाकी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो स्टेराइल होते हैं, और ग्रोथ एंड मूवमेंट में भी डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट हो जाते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन्स इज टू प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। One can observe tropical plants there. They allow ex situ conservation of germplasm. They provide the natural habitat for wildlife. तो इसका आंसर आ जाएगा दे अलाउ एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ germplasm।
तो एक्स सेतु कंजर्वेशन मतलब होता है जो एंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज़ है उनको एक स्पेसिफिक एरिया में ग्रो किया जाता है ताकि वो स्पीशीज़ हाई अमाउंट में ग्रो हो जाए, उसको बोलते हैं एक्स सेतु कंजर्वेशन। और ये काम मोस्टली बोटेनिकल गार्डन्स में किया जाता है प्लांट्स के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स एज कम्पेयर टू जीनस। तो इसमें आ जाएगा, सो हम लोग को पहले वो चार्ट याद करना पड़ेगा, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो सबसे नीचे वाला जो है उसमें आ जाएगा स्पीशीज़, तो इसका आंसर आ जाएगा स्पीशीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय। तो इसका आंसर डायरेक्ट है बेंथम एंड हुकर, तो ये याद कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप। सो ये टैक्सॉन जो है वो यूनिट ऑफ अ ग्रुप है, उसका जो यूनिट्स है और वो ग्रुप बन के आगे बनाता है टैक्सोनॉमी। और ये टैक्सोनॉमी जो है वो कुछ भी हो सकता है, मे बी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ है, तो वो सब मिलके एक टैक्सॉन बनाएगा और उसके बाद वो बनेगा टैक्सोनॉमी। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनेनस इज क्रेडिटेड विथ। लिनेनस ने जो क्रेडिट दिया था वो है बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप और डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो इसमें आंसर आएगा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बिकॉज ये भी दो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ये तो सबको आना चाहिए अभी, विलियम हार्वे। तो इसका आंसर आ जाएगा विलियम हार्वे, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का। सो इसका आंसर तो वैसे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है क्योंकि इधर लिनेनियस का पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय। ये जो टर्म है फाइलम ये दिया गया था क्यूवियर के बाद, क्यूवियर ने दिया था ये टर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स और द रैंक इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर सेम स्पीशीज़ में एक एनिमल है और प्लांट है तो उसको हम लोग एक टैक्सॉन में डाल देंगे और ये जो ग्रुप ऑफ टैक्सॉन है वो आगे बढ़ के बनाएगा टैक्सोनॉमी, आगे बढ़ के बनाएगा टैक्सोनॉमी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द टैक्सॉन इज। तो जैसे हम लोग ने बोला था टैक्सॉन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं, ये आंसर है इसका टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, मे बी वो किंगडम हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, क्लास हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, जीनस भी हो सकता है और स्पीशीज भी हो सकता है। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, उसका जो छोटा छोटा ग्रुप है वो मिलके बनाएगा टैक्सॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी इज। तो इसके लिए फिर से वो चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो इसका सबसे छोटा वाला टैक्सॉन पूछा हुआ है, तो ये देखो इधर से चालू होगा तब ये जाके किंगडम तक बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा स्पीशीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनेनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर विच वॉज कॉल्ड एज। तो इसका पहले ही दो क्वेश्चन के पहले गया बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, तो इसका आंसर आ जाएगा बायोनॉमिकल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय, द इंट्रोड्यूस बाय और इन्वेंटेड बाय। तो इसका आंसर है जूलियन हक्सले, याद रख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज व्हाट पुट फॉरवर्ड बाय थियोप्रेटस। अभी ये क्वेश्चन नहीं आता है मोस्टली ये, क्योंकि ये 1988 का क्वेश्चन है और उसके बाद कई बार ये बुक अपडेट हो गया एनसीईआरटी का और अभी लेटेस्ट एडिशन चल रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सो ये मैंने जस्ट इन्फॉर्मेटिव के लिए डाल दिया था। सो थैंक यू गाइज, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को। फॉर एनी क्वेरीज और डाउट्स फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको।